तो नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बार कोड के बारे में। बार कोड क्या होता है। हम कोई भी दुकान से चाहे किसी भी शॉप से कोई सामान लेते हैं तो आपको कोई इलेक्ट्रिशियन हो चाहे कोई खाद्य पदार्थ हो, ठीक है, तो आप जरूर कहीं ना कहीं नोटिस किए होंगे, देखे होंगे कि आपको एक पट्टी दिखाई देता होगा, इस तरह का सीधी लाइनें दिखाई देती होगी, ठीक है, इस तरह का आपको सीधी लाइनें दिखाई देती होगी और इसके नीचे आपको कुछ नंबर लिखा हुआ रहता होगा, ठीक है, इसके नीचे आपको कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है। इस तरह का आपको कहीं ना कहीं जरूर आप नोटिस किए होंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है किसी प्रोडक्ट्स के में लिखने का और देने का, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जानेंगे। इससे हम क्या चीज़ जान सकते हैं किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, इससे हम कोई डिटेल जान सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स कहाँ का बना हुआ है, कौन सी कंपनी बनाई है, उसमें कितना पैकेज है, कितना ग्राम, सब डिटेल हम इसके वीडियो में जानेंगे कि इस बार कोड से क्या इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिएगा आज की चर्चा जो होगी हमारी होगी बार कोड के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे आज के टॉपिक है बार कोड। बार कोड, ठीक है। तो बार कोड की बात करते हैं तो बार कोड एक दृश्य प्रतीक यानी सिंबल होता है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, जैसे इसको लिख दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। दृश्य सिंबल होता है, सिंबल होता है, सिंबल होता है जिसको हम देख सकते हैं और इससे हम इस बार कोड के माध्यम से हम किसी भी प्रोडक्ट्स की डिटेल पता कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ बना हुआ है, किस कंपनी ने बनाई है और उस जो कंपनी में कहाँ के रजिस्टर्स है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स की डिटेल क्या है, सब इसके बारे में हम बार कोड के माध्यम से हम उस प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। बार कोड की संरचना तो हमारी व्हाइट और ब्लैक कलर की कुछ पट्टियाँ होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह की आपको पट्टियाँ जरूर दिखाई देगी, कहीं ना कहीं आप जरूर देखे होंगे, ठीक, इस तरह का आप लोग पट्टी जरूर देखे होंगे। इस तरह की पट्टी बनी रहती है और इसके नीचे आपको कुछ नंबर लिखा रहता है, कोई भी नंबर लिखा रहता है, 4 5, थोड़ा सा बड़ी होगी से मिटा देते हैं, ठीक, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर लिखा रहता है। इस नंबर की इस तरह की पट्टी के बारे में जानेंगे। हम आपको दिखा देते हैं पहले एग्जांपल में कि बार कोड कैसे होता है। देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है कोई, ठीक है, और यहाँ पे आपको जरूर दिखाई देता होगा, ठीक है। तो यही होता है बार कोड, यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बार कोड की क्या होती है और इसी नंबर से क्या क्या चीज़ हमको पता चल सकता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बार कोड के टाइप्स की बात करते हैं तो बार कोड टाइप्स 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, इसकी टाइप्स 2 टाइप की होती है बार कोड, ठीक है, 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है 1D टाइप। कौन सा होता है, तो 1D टाइप होता है। पहला कौन सा होता है, 1D टाइप। इसमें आता है UPS होता है, ठीक है। और दूसरा होता है, पहला में देखिए 1D टाइप में पहला जो होता है रोमन में लिख दे रहे हैं, UPC होता है। UPC होता है जो 12 अंकों का आपको बार कोड दिखाई देता होगा। आप कभी कोई प्रोडक्ट से लिए होंगे तो उसमें 12 अंकों का अगर कोई बार कोड दिखाई दे तो समझिएगा UPC बार कोड है। दूसरा 1D में आता है हमारा, दूसरा 1D में आता है EANI जो 13 अंकों का होता है, ठीक है। तो बार कोड की टाइप्स की बात करते हैं तो 2 टाइप्स होता है। पहला कौन सा होता है, 1D, जो 1D में 2 होता है। एक होता है UPC जो 12 अंकों का होता है और दूसरा होता है EANI जो 13 अंकों का होता है। दूसरा जो टाइप्स होता है बार कोड का होता है 2D। 2D होता है कौन सा, तो जैसे QR होता है, QR कोड जो हम लोग पे फोन पे जो QR हम बार बार QR मांगते हैं कोड ना, वही होता है QR, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा, पहला लिख दीजिए, दूसरा होता है हमारा डाटा मैट्रिक्स। डाटा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम बार कोड के टाइप्स की बात करते हैं तो बार कोड 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है 1D टाइप्स और दूसरा होता है 2D टाइप्स। 1D का 2 टाइप्स होता है UPC 12 अंकों का और EANI 13 अंकों का होता है। और फिर दूसरा टाइप्स की बात करते हैं तो QR कोड होता है और उसमें डाटा मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारी बार कोड की टाइप्स होती है। अब हम बात करेंगे कि 1D टाइप का जो UPC जो 12 अंकों का बार कोड है, इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका जो 12 अंकों का जो बार कोड दिखाई देता है उसका 5 अंक जो बार कोड इसका 5 अंक का होता है मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है। यानी मैन्युफैक्चर मतलब किस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया, किस कंपनी ने इसको बनाया है, तो 5 अंक जो होता है मैन्युफैक्चर नंबर बताता है कि किस कंपनी इसको बताया है, ठीक है। उसके बाद की जो नंबर होती है, ठीक है, उसके बाद की जो नंबर होती है जो 7 8 9 मतलब 5 से लेकर 9 के बीच में जो नंबर होती है, वो नंबर होती है आपको किसी भी प्रोडक्ट्स के डिटेल के बारे में बताता है कि कंपनी की मतलब जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्या विशेषता है, क्या है उसके बारे में, मतलब कितना उसमें पैकेज है, कितना लाइफ टाइम है, उसके डिटेल के बारे में बताता है। और जो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो
चेक डिजिट बताता है। चेक डिजिट का मतलब होता है कि जो हम बार कोड, देखिए बार कोड को रीड करने के लिए हम ऐसे अपने से रीडिंग नहीं कर सकते, देख हम इसको नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये कितना, इसका मतलब पूरा डिटेल नहीं पता कर सकते हैं। इसके लिए एक मशीन आता है जिसका नाम है बार कोड रीडर। क्या नाम है? बार कोड रीडर। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, किसी भी मॉल या शॉप में ये मशीन देखा होगा, जो मतलब अब तो बड़े बड़े मॉल में वो मशीन आता है दिखाने वाला, नहीं तो छोटे छोटे शॉप में वो लाइटर जैसा रहता है, उसमें से ग्रीन चाहे रेड कलर की लाइटें निकलती है, ठीक है, जिसको ये रीडिंग करता है। तो उस वही मशीन को रीडिंग करने के लिए सही से रीडिंग किया है कि नहीं किया है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट होता है उसको बोलते हैं चेक, सी के चेक डिजिट बोला जाता है, चेक डिजिट, जो ये बताता है कि हमारा जो बार कोड रीडर जो है, जो मशीन जो बार कोड रीडर है, क्या सच में रीडिंग कर पाया है कि नहीं, सही से प्रोडक्ट्स की डिटेल निकाल पाया है कि नहीं। इसके लिए लास्ट के 2 अंक बताया जाता है। तो किसके लिए होता है? तो ये जो बताए हैं अभी हम बताए हैं यूपीसी के बारे में, जो 12 अंकों का होता है। अब हम बात करते हैं 13 अंकों की जो बार कोड होती है, जिसको बोलते हैं यूएनएआई, और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है यूएनआई की क्या होता है, और इसको जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो यूएनआई की बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं तो पहला जो 3 अंक होता है, पहले जो 3 अंक होता है वो कंट्री कोड होता है। ये जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट्स है, जो भी कंपनी है चाहे जो भी प्रोडक्ट्स है, किस देश से रजिस्ट्रेशन है, किस देश में बनाया गया है। याद रखिएगा, पहला का जो 3 यूएनआई जो होता है कोड, ये पहला जो 3 अंक होता है उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाता है, और इस बार कोड से हम नहीं बता सकते कि ये किस देश में बनाया गया है। बार कोड का जो पहला नंबर होता है ये बताता है कि कंपनी किस देश से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सपोज जैसे मानिए, जैसे बिहार की बात बताते हैं, हमारे बिहार में जैसे कोई डीएलएड कर रहा है टीचर के लिए, तो समझिए कि यहाँ नाच नचा देगा कॉलेज वाला, परेशान कर देता है। लेकिन वहीं अगर यूपी में चले जाइए तो यूपी में हमको डीएलएड का डिग्री आसानी से मिल जाता है, और यूपी का डिग्री लेकर बिहार में टीचर का गवर्नमेंट जॉब आराम से लोग कर लेता है, चाहे प्राइवेट जॉब कर लेता है। तो इससे ही मतलब नहीं कि हम यूपी से सर्टिफिकेट लिए तो यूपी में ही मतलब टीचिंग का काम कर रहे हैं, हम बिहार में भी कर सकते हैं। उसी तरह एक जो पहला जो 3 अंक होता है, जो EAN का जो बार कोड होता है, ये बताता है कि जो कंपनी किस देश से रजिस्ट्रेशन लिया गया है। भारत से लिया गया है, चाइना से लिया गया है, चाहे अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी ही नहीं है कि जो अगर भारत से कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन लिया है तो जरूरी नहीं भारत में प्रोडक्ट्स बनता होगा, वो चाइना में बनता होगा। अगर कोई कंपनी चाइना से कोई रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामान, वो प्रोडक्ट्स चाइना में बनता होगा, वो भारत में भी बन सकता है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हमारे पास एक माउस का डिब्बा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे 697। ये 697 जो है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चाइनीज 3 अंकों की बात कर रहे हैं, ये जो ये चाइना देश का है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि चाइना में मतलब जो माउस है बनता होगा, हो सकता है भारत में भी बनता होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, तो चाइना का है। उसी तरह हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट, जैसे पानी का बोतल है, देखिए इसमें लिखा हुआ है 890 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 890 लिखा हुआ है। तो 890 जो होता है भारत देश के रजिस्ट्रेशन कोड है, यानी इसको जो इसी नंबर को बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं EAN, इसी को बोलते हैं GS1। GS1 क्या होता है कि मतलब इस कंपनियों को रजिस्ट्रेशन देती है, रजिस्ट्रेशन करती है कि आप मतलब रजिस्ट्रेशन करा के, और किसी भी देश में, जैसे हम मतलब इंडिया के कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन है, वो GS1 से रजिस्ट्रेशन कराएगा तो किसी भी देश में क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्ट्स को उत्पाद कर सकता है और सेल कर सकता है। तो GS का ही काम होता है GS1 का। तो हम जब भी ये की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो वहाँ पे नाम आता है प्रीफिक्स नंबर या GS नंबर, यानी कंट्री कोड होता है, जो 3 अंक जो होता है कंट्री कोड होता है कि किस देश से रजिस्ट्रेशन लिया गया है। तो समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं 4 से लेकर 9 के बीच में। 4 से 9 के बीच में जितने भी नंबर होती है वो कंपनी का डिटेल बताता है कि किस कंपनी से, मतलब किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका निर्माता कौन है, कौन बताता है, ठीक है। तो 4 से 9 जो नंबर होती है तो कंपनी का डिटेल बताता है कि कौन सी कंपनी इस प्रोडक्ट्स को बनाया है, कौन सी कंपनी इसको निर्माण किया है। उसके बाद की जो नंबर होती है, 9 के बाद जो भी नंबर होती है वो बताता है कंपनी, मतलब उस प्रोडक्ट्स का डिटेल बताता है कि उस प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है, उसको प्रोडक्ट्स में क्या आपको मतलब क्या क्या चीज़ें, पैकिंग कितना है, उसकी लाइफ टाइम कितना है, एक्सपायरी डेट कितना है, पूरा डिटेल बताता है। देखिएगा जब हम किसी भी शॉप पे, किसी मॉल में जब कोई सामान करते हैं तो देखिएगा कि जब उसका बार कोड रीडर से जब उसका बिल निकालता है इतना बड़ा का निकाल कर देता है, तो उसमें हम कहते हैं इतना बड़ा का चेक दे दिया है। इसका मतलब नहीं है कि उसको कागज इतना बर्बाद
करना है, पूरा डिटेल उस मतलब प्रोडक्ट्स का लिखा रहता है, ऑल टू ऑल डिटेल लिखा रहता है ये, और इसी में डिटेल छुपा रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लास्ट का 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट हम बताए थे कि जो हमारे यूपीसी में होता है वही होता है चेक डिजिट होता है, यानी इसका काम ये होता है कि ये पहचानता है कि जो हमारा बार कोड जो रीडर जो मशीन है, हम बार कोड रीडर मशीन मतलब दिखा देता है, आप लोग को उसका व्यवस्था नहीं हो पाया है, नहीं दिखा दे कैसा होता है। ठीक है, आप किसी भी शॉप में जाइएगा, छोटे जो शॉप होते हैं छोटे, तो बार कोड रीडर वो भी रख रहा है हाथ वाला। ठीक है, और नहीं तो बड़े बड़े शॉप में तो बड़ा बड़ा रीडर रखा है, जिससे देखते होंगे कि वहाँ का जो होता है कैशियर जो होता है वो बार बार अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एक लाइट के सामने ले जाता है और स्कैन करके हटा देता है। ठीक है, तो वही होता है बार कोड रीडर। तो लास्ट वाला जो 2 डिजिट होता है उससे पता चलता है कि हमारे जो बार कोड जो रीडर मशीन है वो सही से रीडिंग कर पाया है कि नहीं, सही से इसको पढ़ पाया है कि नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो फिर से एक बार इसको बताते हैं कि जो 3 अंकों का डिजिट होता है शुरुआत का, किसकी बात कर रहा था, EN की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कंट्री कोड बताता है, यानी GS1 बताता है कि जो कंपनी किस देश से रजिस्ट्रेशन लिया गया है, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस देश से लिया गया है और किस देश से प्रोडक्ट्स बना है। हो सकता है हम भारत से लिया है तो चाइना में बना रहा है, चाइना से लिया गया है तो भारत में बना रहा है। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा बहुत सारा बता रहे हैं। जैसे देखिए ये आपको कौन सा है, माजा का है। ठीक है, माजा का है और इसकी बार कोड की बात करते थे, आप देखिएगा, आप अपने भी घर पे माजा वाजा का बोतल होगा, देखिएगा 890 लिखा होगा, 890 आप देखिए यहाँ पे 890 लिखा, हर मजे के बोतल में लगभग 890 लिखा। इसका मतलब है देखिए ये कहीं किसी भी देश का हो, कहीं भी बनता हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे भारत में बनता हो। देखिए 890 बना के, यानी ये कंपनी जो है भारत में रजिस्ट्रेशन है, यानी इसको रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, ये भारत में रजिस्ट्रेशन है और इस भारत में चला रही है। ठीक है, उसी तरह हम एक बात करते हैं, आप मेरे पास एक और है बार कोड रीडर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है बार कोड रीडर की, तो यहाँ पे अच्छा QR कोड में यहाँ पे देखिए एक और सामान आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए मेरा मार्कल का जो लिंक है यहाँ पे लिखा गया 890, यानी इसका मतलब ये है कि ये भी भारत से रजिस्ट्रेशन लिया गया है और भारत में बनता हो चाहे किसी भी देश में, उससे कोई मतलब नहीं बने कहाँ भी प्रोडक्ट में, लेकिन रजिस्ट्रेशन भारत से लिया गया है। ठीक है, बहुत सारा सामान आपके पास सबके घर में उपलब्ध होगा, जो आप देखिएगा जहाँ भी 890 लिखा होगा इसका मतलब कि भारत की रजिस्ट्रेशन वो कंपनी यानी भारत में उससे रजिस्ट्रेशन ली गई है। हम बाद में बताएंगे 3-4 देश का कोड लिखवा देंगे, जिससे 3 डिजिट देख के बता कर सकते हैं किस देश से रजिस्ट्रेशन लिया गया है, यानी GS1 किस देश से को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो या ध्यान दीजिएगा 2D का, हम तो 1D में दोनों देख लिए, अब बात करते हैं 2D का। 2D जो होता है ये होता है QR कोड होता है, जो पे फोन पे जो हम QR कोड देखते हैं तो QR कोड होता है, इससे ज़्यादा जानकारी हमारी 2D बार कोड में रहता है। ठीक है, हम QR में रख सकते हैं, और एक होता है डाटा मैट्रिक्स, दोनों में दिखाते हैं डाटा मैट्रिक्स का, दोनों एक देखने में एक तरह का लगता है लेकिन इसकी बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है, आपको दिखाते हैं दोनों में। देखिए ये मेरा कीबोर्ड का बॉक्स है और यहाँ पे आपको 2D का QR कोड और डाटा मैट्रिक्स दोनों दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो होता है ये होता है डाटा मैट्रिक्स होता है, ये वाला देखिए इधर ध्यान दीजिए डाटा मैट्रिक्स होता है, और इधर वाला जो आपको बार कोड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं QR कोड बोलते हैं। देखिए दोनों एक दिया हुआ है, एक को बोलते हैं डाटा मैट्रिक्स और एक को बोलते हैं QR कोड बोलते हैं। तो इस तरह ये जो जहाँ भी आपको QR कोड दिखाई दे तो उसको मानिएगा 2D बार कोड, वो भी 2D बार कोड होता है। तो आई होप ये समझ में आया कि बार कोड किस काम के लिए कैसे होता है और इसकी प्रोडक्ट डिटेल क्या आते हैं पूरे समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बार कोड जो रीडर होता है, तो हम कैसे पता करेंगे किस देश की जो मतलब बार कोड रीडर है, और बार कोड जो रीडर होता है तो मान लीजिए कि हमारे भारत देश की 890, तो अच्छा ये तो पता होना चाहिए कि किस देश से रजिस्ट्रेशन है, तो इसके लिए हम कुछ लिखवा देते हैं, आपको चार्ट बना देते हैं कुछ देश की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आजकल तो हमारे देश में भी ये बनाया गया स्वदेशी चीज़ अपनाइए, विदेशी सामान का बहिष्कार कीजिए, तो अच्छी बात है। स्वदेशी अपनाएंगे तो अपना देश का विकास होगा। विदेशी चीज़ों में बहुत बड़ी खतरा भी आने वाला समय में खतरा भी हो सकता है, चाहे हमारे पैसा विदेश में भी जा सकता है। तो हम लोग स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे और हम कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदे तो इस बात को ध्यान रखें कि वो मतलब प्रोडक्ट जो लिया गया भारत का है कि नहीं है। ठीक है, इस बार कोड माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। और आजकल तो छठ, दिवाली और नवरात्रि चल रही है, तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो देश की सभी माता बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत खुशी की बात होती है कि हमारे यहाँ नारी को भी शक्ति दिखाया गया। जब भगवान जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो शायद इस बात को भी उनको ख्याल था कि अगर हम सभी शक्ति पुरुषों को भी दे देंगे तो शायद आने वाला समय में एक घमंड हो जाएगा पुरुषों में कि हमने बड़े बड़े मतलब राक्षसों को, बड़े बड़े दैत्यों को मारा है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पुरुष में कंस को भी मारा गया, रावण को भी मारे। ठीक है, राम जी रावण को मारे कृष्ण भगवान,
कंस को मारे। तो हो सकता है कि आने वाला समय में पुरुष अपने आप को समाज में बड़ा दिखाए कि नहीं, मतलब हम लोग बड़े बड़े, मतलब हम बहुत योद्धा हैं, बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए जब महिषासुर इस धरती पर आतंक मचा रहा था, तो साहित्य सृष्टि की कहीं ना कहीं इनमें उनकी रचना है कि हम महिलाओं को भी, जो नारी होती है उनको भी शक्तिवान दिखाएं। तो उन्होंने क्या किया, माँ भवानी को बोले और माँ भवानी उनका वध किया। नहीं तो हमारे पुरुष में भी बहुत बड़े योद्धा थे, भगवान शिव के पास त्रिशूल था, चाहते तो भी युद्ध कर सकते थे महिषासुर का, लेकिन इन्होंने समाज को दिखाना चाहते थे, इस पृथ्वी में दिखाना चाहते हैं कि नारी भी शक्तिशाली होती है, शक्ति का रूप होती है नारी। ठीक है, तो हम हर साल बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं और माँ दुर्गा पूजा करते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात होती है कि यही नवरात्रि में जो पुरुष मंदिर में जाके हम माता के रानी के सामने माथा टेकते हैं और मंदिर से बाहर निकलकर किसी की माँ और किसी बहन को गंदे गंदे गाली देते हैं, ये बहुत गंदी बात है। हमारे देश में हमारी आवश्यकता की चीज़, एक पुरुष की आवश्यकता की चीज़ बुद्धि, बल होती है और धन होती है, और उसके लिए रात दिन मेहनत करता है। लेकिन उसी धन को कमाने के लिए किसी माँ किसी बहन को गाली देता है, ये बहुत गलत बात होती है समाज में, और बात है बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप जिस चीज़ की मेहनत करें, पूरा धन की देवी माँ लक्ष्मी है, विद्या की देवी माँ सरस्वती है, तो आप एक वो स्त्री है, ठीक है, तो आप मतलब उसमें आप देवी मानते हैं, धन की पूजा करते हैं, तो हर एक देवी में उस माँ लक्ष्मी का और उस माँ सरस्वती का अंश जरूर होता होगा, उस माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती का अंश जरूर होता होगा। लेकिन इस बात को लोग नहीं समझते हैं और उस माँ और उस बहन को, किसी के भी माँ बहन को बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं। तो आप जिस चीज़ को मतलब समझिए कि समाज में इस तरह से बनाया गया कि मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं और किसी के बाहर निकल के माँ बहन को गाली देना बहुत गंदी बात है। तो जिस तरह आप मतलब पूरे समाज की बात बता रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे कोई जो व्यस्त आदमी, सबको गाली देता है, लड़के में पूरे समाज की बात बताते हैं। तो इस नवरात्रि में आप मंदिर जाइए तो ये भी प्रण लीजिए कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी माँ और किसी भी बहन को गाली नहीं देंगे। अगर आप माँ और बहन को गाली दे रहे हैं, साक्षात माँ जगदम्बा का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हर उस नारी में, हर उस लड़की में कहीं ना कहीं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का अंश जरूर होता है। हर एक नारी माँ शक्ति है, हर एक नारी के पास शक्ति है और शक्ति का प्रतीक है, यानी इस नारी के बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। जब हमारे देश में, जब इस पृथ्वी पर जब आतंक मचा रहा था महिषासुर, तो नारी ही आई कि जो उस आतंक को मार के और इस पृथ्वी को बचाई। तो आप लोग से निवेदन करते हैं पूरे कि कहीं ना कहीं शुरू से चलते आया है, तो इस नवरात्रि में आप लोग प्लीज़ किसी भी माँ बहन की गाली मत दीजिए, और नवरात्रि में कोई और प्रण लीजिए कि इसके बाद से हमारे मुंह से कोई भी अपशब्द गाली नहीं निकल सकता है। गुस्सा आता है, उस गुस्सा को शांत किया जा सकता है, गाली देकर शांत नहीं किया जा सकता। कई तरीका है गुस्सा को शांत करने का, लेकिन किसी माँ बहन को गाली देना ये बहुत बड़ी गलती है। तो चलिए, और सभी पुरुष समाज से बोलते हैं कि आप लोग इस प्रण लीजिए कि इसके बाद से किसी भी माँ बहन को हम गाली नहीं देंगे, तो तब जाके हमारी माँ दुर्गा की पूजा सार्थक होगी और माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। आप जिस तरह अपनी माँ अपनी बहन को मानते हैं, उसी तरह हर किसी के माँ बहन को मानिए, हर किसी के बहन और माँ अपनी बहन और अपनी माँ की तरह मानिए। आपकी माँ को, आपकी बहन को किसी कोई सामने अगर गाली दे, जिस तरह आपको बर्दाश्त नहीं होता है, उसी तरह समझिए कि अगर हम किसी के माँ और बहन गाली दे के, तो क्या उसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। सबकी माँ सबकी बहन होती है। तो प्रण लीजिएगा, ठीक है। हमारी बातें अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा कि इस नवरात्रि में ऐसा इसके बाद से कोई पुरुष समाज नहीं करेंगे, तो हमारे देश की और हमारी विकास जरूर होगी, और जो हमारी इच्छा होगी माँ दुर्गा माँ भवानी जरूर पूरा करेंगी, और आपकी नवरात्रि का पर्व जो है, ये जो त्यौहार है सार्थक होगा, नहीं तो कोई सार्थक नहीं है। यहाँ काली पूजा कीजिए, बाहर जाके किसी माँ बहन की गाली दीजिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इस नवरात्रि में हम लोग बचपन में गांव से बिलोंग करते हैं तो देखे हैं झिझिया के बारे में। हमने आज ऑफलाइन बच्चों से पूछा है, जो शहर के लड़कियों से, कि झिझिया के बारे में जानते हैं लोग, तो झिझिया का नाम नहीं सुना है लोग, शायद कुछ बताया लोग यहाँ जानते हैं, मतलब किया नहीं है लोग झिझिया। हम लोग बचपन में थे, लड़के हैं, तो फिर भी अपनी मतलब बहन के अगल पड़ोस में, चाहे अपनी बहन के साथ हम लोग झिझिया घूमे हैं। तो वो जो गाँव की जो कल्चर होती है बहुत ही अच्छा लगता है कि इस समय समझिए कि रात को सब छोटी छोटी लड़कियाँ वो क्या होती है, घारा होती है, उसमें छेद करके दिया नजर आके जब
रोड पे चलती है, किसी के घर जाके गाना गाती है, बहुत सुहावना लगता है। शायद आपको गाना याद है नहीं है, हमको एक लाइन थोड़ा सा मतलब सॉन्ग के याद है, गाना याद है कि उरी उरी सुगुआ कदम डाली बैठे, सुनिएगा, उरी उरी सुगुआ कदम डाली बैठे आ कदम के डाली फुलाए गईले हो, ऐसा न चाची बारी जिया के कटोरवा एक ठोपतेलावा नदी हली हो। इसके आगे हमको याद नहीं है, लेकिन बस इतना स्क्रिप्ट हमको याद है। बहुत सारे चीज़ें गीत आप लोग भी सुने होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा गाना सही है कि सही गाए हैं कि नहीं, मतलब थोड़ा सा स्क्रिप्ट हमको याद है, ठीक है। तो हमारी जो कल्चर है गाँव की वो बहुत अच्छा लगता है। इस समय गाँव में तो समझिए बहुत लड़कियाँ सब हमेशा कहीं ना कहीं आपको दिखाई 2 4 दिखाई देगा और बहुत अच्छा लगता है। तो आपके यहाँ भी होगा तो बताइएगा जरूर। तो चलिए हम अपने पढ़ाई पर फिर हम फोकस करते हैं। तो हम कौन सा टॉपिक में थे, तो कुछ देश की हम चार्ट बनाने वाले थे कि बार कोड की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री COUNTRY कंट्री, और यहाँ पे लिखते हैं कोड COD कोड। ये होता है कंट्री और दूसरा होता है कोड। हम बात करते हैं भारत की। पहले अपना सबसे प्यारा देश होता है भारत, सबसे प्यारा देश है हमारा भारत। और इतना प्यारा देश है कि देखिए यहाँ पे नवरात्रि माँ दुर्गा के नारी की पूजा की जाती है, ठीक है। उगते सूर्य डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। बहुत सुंदर हमारा भारत है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कोड की बात करते हैं। तो इसका कोड जो होता है 890 होता है, यानी इसमें GS1 यानी GS1 इसको कोड दिया कितना है, जिससे आपकी प्रत्येक गाड़ी का हर किसी का बाइक जो होगा अलग अलग नंबर से होगा। तो जो भी बाइक का जो नंबर जो क्रेडिट करता है जो देता है अलग अलग नंबर से एक तरह से नहीं देता है। तो GS जो 1 हुआ है हमारी भारत की कोड क्या है 890 है। यानी किसी भी प्रोडक्ट्स में पहला नंबर 3 नंबर अगर दिखाई दिया आप लोगों को तो इससे समझिएगा कि ये जो 890 है ये भारत देश से क्या है रजिस्ट्रेशन है। हर प्रोडक्ट कहीं भी बने, चाहे वो चाइना में बने चाहे जापान बने, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ से लिया गया है, भारत से लिया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ देश के चार्ट बनाएंगे, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान, जहाँ ज़्यादातर हमारे देश में क्या प्रोडक्ट्स इसका सेल होता है। उसके बाद बात करते हैं हम US की बात करते हैं, USA यानी अमेरिका का। इसका तो खेल ही अलग है अमेरिका का, ना खुद चैन से रहेगा ना किसी को रहने देगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे भारत पर ट्रैफिक क्या बोलते हैं टैक्स लगाया था 50% का, ठीक है। तो हमारे देश में भी कम थोड़ी है, वो बहुत महान आदमी है, दिखा दिए उनको, लगाओ तुम 50% का टैरिफ लगाया था 50% का, दिखा दिए उनको अपना पावर भारत। तो भारत गिरते में भी उठ सकता है, भारत को कोई गिराए तो खुद गिर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी बात बोलते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोलता है उस गड्ढा में खुद गिरता है, ठीक है। भारत की तो कहावत है, हम लोग गाँव में बोलते हैं। तो देखिए कहा जानता है भारत के बारे में, तो जो तुम करते हो हम लोग करके बैठ चुके हैं, ठीक है। तो ये आए थे डोनाल्ड ट्रंप से जो टैरिफ लगाए थे, खुद उनका आज हमारे मोदी साहब भारत सरकार जो है केंद्र सरकार उनको दिखा दी कि भारत की क्या ताकत है, ठीक है। तो इसकी कोड की बात करते हैं तो जो GS जो होता है इसका कोड जो दिया है 00130 00130, किसी प्रोडक्ट के जो पहला 3 डिजिट अगर 00113 दिखाई 00 से लेकर 1 मतलब 1 से लेकर 001 से 13 तक दिखाई दे, वो समझिएगा कि अमेरिका से रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्ट्रेशन लिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चीन की बात करते हैं। ये भी भाई साहब कोई इनकी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, टिकाऊ तो टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन बहुत आगे है। और इसकी बात भी है, टिकाऊ टेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं चाइनीज माल नहीं टिकता है, चाइनीज सामान टिकता है, ये अदर कंट्री के लिए नहीं टिकता है। अदर कंट्री के लिए होता है कि चाइनीज सामान जल्दी नहीं टिकता है, लेकिन अपने कंट्री में इसका जो कोई भी सामान जो प्रोडक्ट्स होता है गजब बनाता है, गजब टेक्नोलॉजी में आगे है, गजब टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे है ना कि समझो कि अब हम लोग को वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, भारत के लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियर जो पुलिस का प्लेसमेंट के कम चक्कर में रह रहे हैं, ज़्यादा कुछ सामान आविष्कार करने के चक्कर में है। और अच्छी बात है, जैसे हम लोग भी चिप का आविष्कार कर दिया है, ठीक है, जो इसरो की कंपनी ने बनाया था, इसरो की सॉफ्टवेयर कंपनी में बनाया था। इस हाल ही फिलहाल 2 दिन पहले चिप का आविष्कार केंद्रीय रेल मंत्री ने PM मोदी को दिए थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा बात है, बहुत खुशी की बात हुई। और जो ऐसे PM ऐसे सरकार जो भारत को मिला है, जो भारत में सिप भी बन रहा है, चिप भी बन रहा है। भारत की सरकार के नारा है कि चिप भी बनेगा और सिप भी बनेगा। बहुत अच्छा खुशी हुई कि मेड इन इंडिया अब हमारे भारत भी होते जा रहा है और धीरे टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, लेकिन इसके आगे कोई नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। हर चीज़ जिसको समझिए, भारत में 99% इसका सामान टेक्नोलॉजी में चलता है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ इसका टेक्नोलॉजी का सामान जरूर। देखिए मेरे पास माउस है, यूज कर रहे हैं माउस। इस माउस का कोड है 697।
ठीक है। स्मार्ट कोड क्या है 697, यानी 697 इसकी कोड की बात करते हैं तो होता है 690 से लेकर 699 और 697। समझ में आ रहा है ना। ये जो माउस किस कंपनी से रजिस्ट्रेशन लिया गया है, तो चाइना से लिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना से लिया गया है, ठीक है। तो चाइना जो चीन की जो जीएस कोड होता है यानी कंट्री कोड है 690 से लेकर 697, ये हर चीज़ में आगे है। हमारे मतलब जो भी खाने वाले पदार्थ है, चाहे वो आम हो चाहे किसी भी प्रकार का पौधा हो, हाइब्रिड कर चुका है ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी में तो इतना आगे कि इससे आगे कोई जा नहीं सकता है, इतना आगे है, ठीक है। एक बात सच्चाई है, रियल बात। भारत के लोग भी जल्दी बहुत टाइम लगेगा, जहाँ तक हम पहुँचे जितना बराबर पहुँचेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। कस के हमारे यहाँ क्या होता है ना, नौकरी सर्विस पर को प्राथमिकता दिया गया है। सर्विस को पहला माना गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट जॉब हो गया तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैन्युफैक्चर के बारे में, बिजनेस के बारे में, कोई चीज़ का आविष्कार के बारे में यहाँ एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ना किसी को बताया जाता है। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो उसको बेकार समझा जाता है, टाइम बर्बाद समझा जाता है, वो आदमी सही सक्सेस नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं कोई आदमी अगर छोटी सी नौकरी लेके और अपना जीवन मतलब चला रहा है, उसको बहुत बड़ा आदमी समझा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे नौकरी को कोई पूछता नहीं जॉब के लिए। वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर के काम करता है, बिजनेस के काम करता है, लोग कोई चीज़ें नई नई, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा एजुकेशन सिखाया जाता है कि नई नई चीज़ें आविष्कार हो, नई नई चीज़ें बनाए। और जब नई नई चीज़ें बनता है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होता है तो दूसरे देश में सेल करता है, जिससे आगे वहाँ का हर लोग खुश है और हर चीज़ लोग बनाता है। ये होता है चाइना, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी एक समय था जो जापान की प्रोडक्ट्स हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बिकता था, अब कुछ कम हो गई है, ठीक है। तो तुम्हारी एक देश से छोड़ेंगे तो दूसरा देश तो ये करेगा, जैसे चाइना आ गया है। तो कुछ समय था कि जापान का बहुत सारा सामान बिकता, जूता हो, जापान का कपड़ा हो, बहुत ज़्यादा आता था। इसकी अगर कोड की बात करते हैं, इसका कोड होता है 450 से लेकर 459 या 450 से 59 है, 490 से लेकर 499 होता है, 490 से लेकर 499 होता है। ये हमारी जापान की कोड होती है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट्स में ऐसा आपको कोड दिखाई दे इस नंबर के बीच में, 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 तो समझिएगा वो किस देश से रजिस्टर्ड है, तो जापान से है, ठीक है। अगला बात करते हैं तो हमारा होता है रूस। अरे रूस, ये रूस देखिए भगवान जो होते हैं ना, दोस्त भी देते हैं और दुश्मन भी देते हैं, ठीक है। और दोस्त ऐसा देते हैं कि क्या लाजवाब दोस्त देते हैं, क्या बात बताएं। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा जरूर दोस्त होगा जो आपको हर संकट में साथ देता होगा, चाहे आपसे उससे शक्तिशाली कोई और क्यों ना हो, उससे शक्तिशाली आपका दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। यही है हमारा रूस। अभी जो पहलगाम हमला हुआ था, अगर हम लोग सुरक्षित हैं, अगर हमारे देश में नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ है तो इसी का देन है। और इसके बारे में हमारे भारत में भी कुछ गंदी बातें होती है, वो आप लोगों को भी पता होगा। 6,000 रुपया बोलता है लोग, 6,000 रुपया। इसकी सच्चाई क्या हमको नहीं पता है, लेकिन किसी भी देश के बारे में उसकी वहाँ की जो मतलब जो लड़कियाँ है, जो औरत है, अगर उसके वहाँ के बारे में सब बोला जा रहा है और फिर भी हमारे साथ में है, तो ये गंदी बात है। इसको भी सम्मान देना चाहिए, जैसे हमारे भारत की नारियों को जैसे सम्मान दिया जा रहा है, जैसे इज्जत दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे देश की भी नारी भी एक समान होती है, ठीक है, एक जैसा सब होती है। तो उस वहाँ का भी हम लोग ये 6,000 वाला भाषा को बंद करें। क्या हो कि बहुत अच्छा दोस्त, अगर हम लोग अगर सुरक्षित हैं और हमारी कोई भारत में नुकसान अगर नहीं हुआ इस समय, तो समझिए कि इसका 80% हाथ इसी का है, ठीक है। इन्होंने हम आज भारत देश को बचाने में बहुत ज़्यादा योगदान किए हैं। तो रूस का अगर कोड की बात करते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट्स में आपको दिखाई दे 660 से लेकर आपको 659 तक दिखाई देगा, 659 तक देखिएगा, कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। अभी बहुत सारा कंट्री का जो है कोड है, तो हमारे ज़्यादातर इतना ही आता है कंट्री में, ठीक है। अगर कोई आपको मन में डाउट हो कि नहीं सर इस देश का भी बता दीजिए, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी कंट्री कोड होती है। इसका मतलब ये होता है GS1 से रजिस्ट्रेशन लिया गया है और कंपनी कहीं भी बन, मतलब जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट्स पे आपको नंबर दिखाई दे, समझिए कि उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन लिया गया, वहाँ बनता नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, वहाँ नहीं बनता है रजिस्ट्रेशन। हो सकता है रूस की कंपनी हो, भारत में लगाई होगी तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन ली होगी। हो सकता है कि कोई जापान की कंपनी हो, भारत में लगाई होगी, वहाँ के रजिस्ट्रेशन से यहाँ काम चल रहा है। हो सकता है भारत की कंपनी हो, इंग्लिश में जाकर लगाई होगी, तो वहाँ प्रोडक्ट्स बनता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ के, यहाँ का है।
तो रजिस्ट्रेशन माने रखता है, रजिस्ट्रेशन बताता है, ना कि किसी कंट्री मतलब कंट्री बताता है इस देश में, मतलब परफेक्ट नहीं बताते कि देश में ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये देश का है। वहाँ नीचे बारकोड के नीचे लिखा रहता है मेड इन, बारकोड के नीचे देखिएगा मेड इन लिखा रहता है, अब किसी भी देश का हो उस देश का नाम लिखा रहता है, ठीक है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन यूएस, मेड इन चाइना, ऐसा लिखा रहता है। तो उससे आप देख के हम लोग पहचान सकते हैं। तो के बारे में आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इस तरह का कोई भी डाउट हो कि किसी देश का, तो इसको भी पूछिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और जो हम फिर से जाते जाते आप लोग को फिर से बोल रहे हैं कि जो नवरात्रि चल रही है, तो सभी पुरुष समाज से हम हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, इस नवरात्रि में आप लोग प्रण लीजिए, संकल्प कीजिए, किसी भी माँ और किसी के भी बहन को उसकी गलत शब्दों से प्रयोग करके गाली नहीं देंगे, जिससे हमारी आर्थिक और सामाजिक और बुद्धि का सब विकास होगा। तो इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल, जो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, चाहे स्कैनर दिखाई दे रहा है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाइएगा, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिएगा और वहाँ पे हम पूरा डिटेल में इसका पीडीएफ हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ज़्यादातर हम ऑफलाइन बच्चों को बता रहे हैं, ये जो आज जितना भी पढ़ाए हैं आप लोग, जो संडे की जो क्लास चलती है, संडे की जो कॉपी बनाया गया संडे कॉपी के नाम से, वहाँ पे आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग प्रजापति पाठशाला के माध्यम से आप लोग आगे डाउनलोड करके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन जो ऑनलाइन बच्चे हैं, वहाँ मेरे चैनल को यहाँ पे स्क्रीन में आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें आप जाके मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और वहाँ से आप लोग लिख के पूरा डिटेल एक ले लीजिएगा, ताकि कहीं भी जानकारी आपको काम हो। कुछ इस एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, चाहे जानकारी होती है कोई बेकार नहीं होती है, आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।